हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विकास जीएस में और मैं हूं विकास। तो चलिए, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़े थे, हिंदी का सबसे पहला वीडियो देखे थे और उसमें वर्ण के बारे में, उसके बाद स्वर्ण है ना, व्यंजन, और हम लोग संख्या देखे थे कि स्वर का संख्या कितना होती है, व्यंजन की संख्या कितना होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हिंदी में की जाती है, स्वर की संख्या हम लोग पिछले वीडियो में जो नहीं देखे हैं और जाकर देख लेंगे। वर्ण का पहला वीडियो आया था और उसमें स्वर की संख्या, व्यंजन की संख्या, सारी चीज बताई गई है। आज हम लोग स्वरों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। लिखा हुआ है स्वरों का वर्गीकरण, दूसरा वीडियो है ये। और स्वरों का वर्गीकरण में ही हम लोग जानेंगे कि स्वर को कितने कितने वर्गों में बांटा जाता है, कितना इसका वर्ग होती है। तो चलिए, सबसे पहले स्वरों को वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 5 प्रकार से। ईमानदारी पूर्वक अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारे लोग आशा करते हैं कि आप लोग सीख जाइएगा। तो कहता है सबसे पहला जो है, स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। अब 5 प्रकार से कौन कौन आधार पे होता है वो देखते हैं। सबसे पहला, मात्रा या उच्चारण के आधार पे, मात्रा या उच्चारण के आधार पे। दूसरा कहता है, दूसरा आपका जीभ के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे। तीसरा आपका मुख द्वार के खुलने के आधार पर। और चौथा, ओठ की स्थिति के आधार पर। और पांचवा जो आपका है, हवा नाक और मुख से निकलने के आधार पर। तो एक एक चीज हम लोग गौर करेंगे कि स्वरों का जो वर्गीकरण होती है, ये 5 प्रकार में, पांचों का अलग अलग पार्ट होता है और पांचों में कुछ अलग अलग होती है। सबसे पहला कहता है मात्रा और उच्चारण के आधार पर, यानी कि मात्रा, कितनी मात्रा का समय लगती है, कितने समय का लगता है, उस आधार पे पहले करेंगे। तो सबसे पहला कहता है मात्रा के आधार में सबसे पहला जो आती है, हर्ष स्वर आता है। कौन स्वर? हर्ष स्वर। कहता है इसका डिफिनेशन होती है, वैसा स्वर जिसको उच्चारण में या बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। देखिए समझिएगा, 1 मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा का समय लगता है, यानी बहुत कम समय लगता है। वैसा स्वर जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है या बहुत कम समय लगता है, वैसे स्वर को तो ही हम लोग कहते हैं कौन स्वर? हर्ष स्वर। कौन स्वर कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आप लोग को जीडी इस बार आई है, उसमें आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। दोनों वीडियो देखिएगा तो आप लोग हर एक सेट में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कहता है हर्ष स्वर वैसी स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है। या तो आप बोलकर देख सकते हैं या तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो वैसे में देखिए, स्वर की संख्या 3 ही होती है। कहेगा हर्ष स्वर की संख्या कितना होती है? तो हर्ष स्वर की संख्या मात्रा कितना होती है? 3 होता है। 10 में 3 हर्ष स्वर होते हैं। तो कौन कौन होता है? देखिए, अ, ई, उ। अब इसको बोलिए अ, ई, उ, और उसके आगे बोलिए, देखिए आ। और थोड़ा सा बोलिएगा तो लगेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय, है ना, यानी हर्ष स्वर से ज्यादा लगता है। तो दूसरा इसका पार्ट जो होती है, दीर्घ स्वर होता है। कौन स्वर होता है? दीर्घ स्वर। और इसमें कहा जाता है कि वैसा स्वर जिसका उच्चारण में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे। हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है तो उसी को तो हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर, यानी 2 मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये जो हुआ हमारा कौन स्वर हुआ? दीर्घ स्वर हुआ। अब कहते हैं ये तो हो गया कि कम समय लगेगा हर्ष स्वर, हर्ष स्वर से ज्यादा लगेगा दीर्घ स्वर। अब कहता है पलुतः स्वर। पलुतः स्वर से हम लोग क्या समझते हैं? तो वैसा स्वर जिसको हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय बोलने में लगता है, वैसा स्वर जिसका उच्चारण में हर्ष और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर, पलुतः स्वर कहते हैं हम लोग। जैसे इसका उपयोग अगर कोई पूछे आपसे कि पलुतः स्वर का, पलुतः जो स्वर है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पे होती है, तो इसको गाने में, जैसे बिरहा लोग गाता है ना, वो रेख जो टानती है, राग जो बनाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। या तो किसी को घरेलू में आवाज देने के लिए, जैसे किसी को आप बुला रहे हैं तो एक लंबा सा रेख टानते हैं, तो उसमें किसी स्वर का उपयोग होता है, पलुतः स्वर का। इसको क्वेश्चन जहां भी पूछेगी तो डायरेक्ट कहेगा संगीत गाने में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो पलुतः स्वर का प्रयोग किया जाता है। क्या गाने में? संगीत गाने में, या तो किसी को बुलाने में। संगीत गाने में या तो किसी को बुलाने में आवाज देने में कौन स्वर का प्रयोग होता है?
तो पलुता स्वर का प्रयोग होता है। अब हम लोग देखिए मात्रा और उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार को पढ़ लिए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुता स्वर। चलिए पहले हम लोग पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर से उसको रिकॉलिंग कर लेंगे, एक बार दोबारा देंगे, है ना। तो दूसरा में आते हैं हम लोग, पहला पढ़ लिए, दूसरा आते हैं जीभ के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर, यानी कि कौन सा स्वर बोलने में जीभ का कौन सा भाग मदद करता है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो जीभ के आधार पर को कितना भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? 3 भागों में। पहला जो होता है अग्र स्वर होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अग्र का मतलब आगे वाला भाग। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता हो, जीभ के आगे के भाग पर जोर पड़ता है, जीभ के आगे का भाग पर महसूस होती है, अग्र स्वर कहलाता है। जैसे बोलिया ई, उसके बाद बड़ी ए, बोलिए जीभ का अगला भाग पे आपको क्या होगा जोर पड़ेगा, उस पे आएगा। कहता है अग्र स्वर तो ठीक है, इसको प्रयोग के आधार पे हम लोग पढ़ लिए। कहता है एक इसमें होती है मध्य स्वर। मध्य का मतलब होता है बीच, कहता है वैसा स्वर जिसको बोलने में जीभ का बीच का भाग काम करे, जीभ के बीच वाले भाग पर ही जोर आवे, तो कौन स्वर होगा। और इसमें एक ही एकदम याद रखिएगा, स्वर का सबसे पहला स्वर आ बोलेंगे, आ बोल के देखिए आपको जीभ का बीच लाएगा। उसके बाद आपका इसमें तीसरा जो लास्ट होती है, इसका नाम है पश्च स्वर। और पश्च का मतलब होता है पीछे का, पश्च का मतलब सबसे पिछला भाग। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग कार्य करे, जीभ का सबसे पीछे का भाग कार्य करे, तो कौन स्वर बोलेंगे? पश्च स्वर। जैसे आ, उ, बड़ी उ, ओ, और ओ बोलते हैं जो चंद्र बिंदु देते हैं, ये भी, तो ये आपका पश्च स्वर हो गया। कौन स्वर हो गया? हम लोग 2 स्वर पढ़ लिए, तो मात्रा उच्चारण के आधार पर। आपका दूसरा पढ़े जीभ के स्थिति के आधार पर। अब पढ़ेंगे हम लोग मुख द्वार खुलने के आधार पर। कौन द्वार खुलने के आधार पर? मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी कौन सा स्वर बोलते समय मुख आधा खुलेगी, पूरा खुलेगी, आधा बंद रहेगी, आधा खुलेगी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहला का नाम है आपका विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन स्वर? विवृत स्वर। कौन स्वर? विवृत। देखिए कहता है वैसा स्वर जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है। मुंह पूरा क्या होता है? खुल जाता है, पूरा खुलता है, विवृत स्वर कहलाता है। जैसे इसमें एक ही गो है आपका आ, क्या है? आ अगर बोलिएगा कितनों कंट्रोल करना चाहिएगा कि मुंह ना खुले, आपको खुलेगा। विवृत स्वर एक होता है जिसका नाम क्या है? आ है। अब आगे देखेंगे अर्ध विवृत स्वर। कौन विवृत स्वर? अर्ध विवृत स्वर। कौन विवृत स्वर? अर्ध विवृत स्वर। कहता अर्ध का मतलब आधा, विवृता का मतलब आधा खुलना, यानी उसमें पूरा खुल जाता है, इसमें आधा खुलेगा। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में जिसके प्रयोग में मुंह क्या होती है? आधा बंद रहती है। क्या होती है? आधा बंद रहती है, अर्ध विवृत स्वर कहलाता है। अर्ध विवृत स्वर जैसे ए, ओ, ये सब बोलिए आपको आधा बंद रहेगा। अर्ध संवृता भी वही कहता है, अर्ध संवृता भी वही कहता है। वैसा स्वर जिसको बोलने में आधा मुंह खुलता है, इसमें आधा बंद रहता है, बात वही है, आधा बंद खुलता है, अर्ध संवृता कहलाता है। जैसे ए और ओ, ए और ओ, इसके ऊपर पाई नहीं है, ए और ओ, ए और ओ। कंप्लीट आप लोग धीरे धीरे कीजिएगा, देखिए समझने वाला चीज है। कुछ प्रैक्टिकल से भी और कुछ याद कर रहे, जैसे आ को याद कर लेंगे, आ को याद कर लेंगे। अब आता है लास्ट में आपका संवृत स्वर। कौन स्वर? संवृत स्वर। इसको देखिए कैसे याद करेंगे। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में जीभ नहीं, मुंह के खुलने के आधार पर था, जिसके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है। मुंह लगभग क्या रहता है? बंद रहता है। जैसे ई, बड़ी ओ और ओ, ये सब बोलेंगे तो आपका मुंह क्या रहेगा? लगभग बंद रहेगा। तो कौन स्वर कहलाएगा? संवृत स्वर। कौन स्वर? संवृत स्वर। अब हम लोग 3 को पढ़ लिए, अब चौथा स्थिति को जानेंगे कि चौथा स्थिति क्या होती है। तो चौथा स्थिति होता है ओठ की स्थिति के आधार पर।
देखिए स्वर को बांट रहे, व्यंजन को नहीं बांट रहे। व्यंजन का उल्लेख हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन ये ओठ की स्थिति के आधार पर कर रहे हैं। किसके आधार पर? ओठ की स्थिति पर। और जिस लोगों को, जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगी, एक बार लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा और एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी तो बस पढ़ तो लीजिए कर वीडियो करके, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हाँ ईमानदारी पूर्वक शुरू से अंत तक सभी वीडियो को देखिएगा। आपको जैसे जैसे वीडियो आएगी आप क्लियर करते जाएगा, चैप्टर वाइज आपको क्लियर हो जाएगा। इससे आपका वर्ण से पहला वीडियो डाला गया है, दूसरा वीडियो ये अपलोड होगी, तीसरे वीडियो आएगी, उसके बाद चौथे 4 पार्ट में आपका पहला चैप्टर खत्म होगा। तो अब हम लोग ओठ की स्थिति के आधार पर देखते हैं। किसकी स्थिति के आधार पर? ओठ की स्थिति के आधार पर कि कौन सा स्वर बोलने में ओठ का कौन सा आकृति प्रदान करता है। तो सबसे पहले देखिए आवृत है। कौन वृत है? आवृत। आ का मतलब वृत नहीं होता, वो ऐसा स्वर जिसको बोलने में मुख जो है वृत्ताकार नहीं होती है। मुख वृत्ताकार नहीं हो, वृत्ताकार नहीं हो तो इसी को तो हम लोग कहते हैं आवृतमुखी। कौन मुखी? आवृत। जैसे बोली आ ई ए, इसको बोलने में नहीं होगा, लेकिन कहता है वैसा स्वर जिसको बोलने में मुंह पूरा गोल हो जाए, ओठ पूरा गोल आकार ले ले, उसको वृत्तमुखी। जैसे उ ओ इसको बोलिए, ओठ का आकार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओठ का आकार बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। तो ये ओठ के आधार पर भी पढ़ लिए। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे, एक लास्ट में होती है हवा नाक और मुख से निकलने के आधार पर। हवा मुख और नाक से निकलने के आधार पर पहला है निर्नुनासिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक वैसा स्वर जिसके उच्चारण में मुख से सिर्फ हवा निकलता है, सिर्फ मुख से हवा निकलता है, उसी को निर्नुनासिक कहते हैं। निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे आ ई ओ बड़ी। आप ये सब बोलिएगा तो सिर्फ मुंह से निकलेगा, जिसमें इतना सिंपल जो भी स्वर होता है जैसो सब हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। और अनुनासिक में कहेगा तो वैसा स्वर जिसमें हवा आपका मुख के साथ साथ नाक से निकलती है, उसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे आपका अंग, ई, ऊ, ये सब जब बोलिएगा तो देखिएगा आपको लगता है नाक जैसे बजता है, उस प्रकार से होगी। तो आप हवा के नाक के आधार पर, हवा के नाक और मुंह के से निकलने के आधार पर दो भागों में निर्नुनासिक और अनुनासिक, निर्नुनासिक और अनुनासिक। और हम लोग देखिए इसको स्वरों का वर्गीकरण अच्छे तरीका से किए, इसको रिकॉलिंग कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं, है ना। दोहराते हैं तो सबसे पहले देखिए स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से की जाती है? 5 प्रकार से की जाती है। पहला का नाम मात्रा उच्चारण के आधार पर कितने समय लगती है, दूसरा का जीभ के आधार पर, तीसरे मुख द्वार के खुलने के आधार पर, चौथा ओठ की स्थिति के आधार पर, पांचवा हवा नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। पहला हम लोग देखें कि मात्रा में 3 प्रकार की, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुता स्वर। हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे में देखे आ ई उ, है ना। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, जिसको बोलने में कहता है दोनों मात्रा से अधिक समय लगता है, उसको कहते हैं प्लुता स्वर। जीभ के आधार पर प्रयोग कर देखे, अग्र स्वर आपका जीभ का आगे का भाग कार्य करता है, मध्य स्वर जीभ के पीछे का मध्य का भाग कार्य करता है, पश्च स्वर कहता है जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है। मुख द्वार खुलने के आधार पर जो होती है कहता है इसमें 4 प्रकार है, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत, समृत। समझेंगे, इसमें पूरा मुंह खुलेगा, इसमें आधा बंद रहेगा, इसमें आधा खुलेगा और इसमें लगभग बंद रहेगा, 90% भाग बंद रहेगा इसको बोलने में। अब ओठ की स्थिति पर देखिए, अवृतमुखी और वृत्तमुखी, काफी आसान। अवृत का मतलब वृत्त नहीं बनेगा, वृत्त का मतलब वृत्त बनेगा। उसके बाद आपका हवा नाक और मुख से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक, आपको हवा सिर्फ मुंह से निकलेगी, और अनुनासिक इसको बोलने में हवा सिर्फ आपको कहां से निकलेगी, नाक और मुंह दोनों से निकलेगी। तो देखिए हम लोग इसको स्वरों का वर्गीकरण किए एक अच्छी तरीके से। जो लोग लास्ट तक देखेंगे और देखने के बाद एकदम अच्छी तरीके से आपको स्वरों का वर्गीकरण तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप पढ़ने की कोशिश, और जब भी वीडियो आएगी तो आपको मिलेगा।
और जब मिलेगा या तो आपको इन्फॉर्मेशन कब मिलेगा, वीडियो देख रहे हैं, मान लिया भूल गए, आपको याद नहीं मेरे चैनल के बारे में, तो याद कब होगा, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को बजा दिए हैं, तो आपको क्या होगा कि जैसे वीडियो अपलोड मेरे चैनल पे होगी आपको इन्फॉर्मेशन वहां एक मैसेज प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत अच्छी जरूरी है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा कि जब भी वीडियो आवे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चलिए, थैंक्स सभी लोग।